हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में, पर उससे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। भाई, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और जो आज के दिन जो बाजार में जो न्यूज़ चल रही है वो आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। सो अगर इनकेस अगर आपको कोई भी शेयर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि एक ही कंपनी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, ये कौन से साइज़ की कंपनी है? तो ये एक मिड साइज़ की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी मिड कैप है, मिड साइज़ की कंपनी है, तो इससे हमें एक बेसिक अंदाज़ा क्या निकल कर आता है? यस, कंपनी में तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी लोग रहते हैं जो कि मिड कैप कंपनी में जाते हैं एंड फिर कंपनी वॉलेटिलिटी दिखाना स्टार्ट करते हैं, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारा मार्केट कैप क्यों बताया जाता है? इसी के लिए तो बताया जाता है कि आप एक अंदाज़ा लगा सको कि आप कौन से कंपनी को स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। सो जो ये कंपनी है कौन से सेगमेंट में काम करती है? तो दोस्तों, ये जो कंपनी काम करती है वो है ऑटो एंसिलरी सेगमेंट, ठीक है। ऑटो एंसिलरी मतलब ये जो गाड़ियों के जो पार्ट्स रहते हैं उसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये जो कंपनी है दोस्तों, इसके जो क्लाइंट्स है, इस चीज़ के चलते कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहती है। अभी की जो आज के दिन की जो खबर है वो तो मतलब क्लाइंट्स में, तो अगर ये खबर अगर सच हुई तो क्लाइंट्स में तो एक और बड़ा नाम जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। सो ऑलरेडी अगर कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स देखोगे अलग अलग सेगमेंट वाइज, जैसे कि अगर मैं पैसेंजर व्हीकल की बात कर लूँ तो कंपनी के क्लाइंट्स के नाम देख लीजिए। जैसे कि इंडिया में मारुति सुजुकी उसको जो पार्ट्स प्रोवाइड करती है, इसमें इस कंपनी का नाम है। देन रेनॉल्ट निस्सान की अगर बात कर ले तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया में भी है एंड जापान में भी है। देन जनरल मोटर की बात कर ले पैसेंजर व्हीकल, तो अमेरिका में इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। फोर्ड की बात कर ले तो अमेरिका में जो फोर्ड गाड़ी बनती है उसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो इसी कंपनी से जाते हैं। डेमलर की अगर हम लोग बात कर ले, जर्मनी, डेमलर मतलब मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी डेमलर, तो उसको पैसेंजर व्हीकल में ये इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और नाम देखकर आपको ये पता चल गया भाई कि कंपनी ग्लोबल लेवल पे काम करती है, मतलब अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया तो है ही है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, यूके की बात कर ले, टाटा मोटर की जैगवार लैंड रोवर, तो उसको भी पार्ट्स ये प्रोवाइड करती है। स्वीडन की अगर हम लोग बात कर ले, वोल्वो कार्स, ये भी इन्हीं के क्लाइंट्स में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल की हम लोगों ने बात कर ली। अगर कमर्शियल व्हीकल की बात कर ले, हेवी व्हीकल्स की बात कर ले, तो इसमें आप देख सकते हो इंडिया में अशोक लेलैंड को पार्ट्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जो जर्मनी के डेमलर के जो ट्रक्स देखने को मिल जाती है, इसमें ये कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा का पूरा योगदान बस इसी कंपनी का है, और भी कंपनीज होते हैं। तो जितना ये हो सके अपने साइड से योगदान देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देन ट्रैक्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे ट्रैक्टर से रिलेटेड खास करके इंडिया का ही नाम सामने आता है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ ट्रैक्टर इंडिया में महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके जो ट्रैक्टर है उसको ये पार्ट्स प्रोवाइड यहाँ पे करती है। देन ये जो कंपनी आपको जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है इक्विपमेंट से रिलेटेड, TAFE की बात करें, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, इसको भी ये कंपनी पार्ट्स प्रोवाइड करती है। एस्कॉर्ट तो आपको पता ही है। देन वोल्वो आइशर की अगर हम लोग बात कर ले, इंडिया में जितना भी इनका बिजनेस चलता है, ये कंपनी उनको पार्ट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, कौन सा? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप सभी लोगों को पता ही है, ईवी ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इंडिया में भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ईवी में इनका क्लाइंट देखिए कौन है? टेस्ला। यस, टेस्ला की अगर हम लोग बात करें, इनका क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन और भी बड़े बड़े नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे ग्लोबल लेवल पे। ये जो नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इंडिया की बात कर ले तो ये देखिए महिंद्रा के इलेक्ट्रिक में हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन इंडिया में ये जो व्हीकल देखने को मिल जाती है, इसमें भी इसी कंपनी के पार्ट्स हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन उसी के साथ साथ रिवॉल्ट मोटर की अगर बात कर ले इंडिया में, तो इसी कंपनी के पार्ट्स। एंड USA की अगर बात कर ले तो ये कुछ OEMs देखने को मिल जाते हैं। यूरोप की बात कर ले तो ये भी कुछ आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। मतलब इतना डेटा पढ़कर तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी है तो मिड साइज़ की, बट ऐसी वैसी कंपनी नहीं है भाई। बहुत अच्छा खासा क्लाइंट बेस इस कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और बार बार जो ये अमेरिका का नाम यहाँ पे सामने आता है, यूरोप का नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल जाता है। इसलिए याद होगा दोस्तों कि ट्रंप ने ऑटो से रिलेटेड जब टैरिफ की बात की थी, ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड टैरिफ की बात की थी, इस कंपनी की धज्जियां उड़ी थी, ठीक है। मतलब ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस होना एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो, क्योंकि ग्लोबल लेवल की रिस्क भी आ जाती है। सो कंपनी कौन सी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टार। यस, सोना BLW की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये वो कंपनी है दोस्तों, ऑटो एंसिलरी में काम करते हैं। और इसी से रिलेटेड आज के दिन एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बट
रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी भी ऑफिशियली कंफर्म ये न्यूज़ है नहीं। तो खबर क्या है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक और कंपनी है, बड़ी कंपनी, जो कि इनका क्लाइंट यहाँ पे शायद से बन सकते हैं, और उस कंपनी का नाम है BYD। यस दोस्तों, चाइना की BYD की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है ग्लोबल लेवल पे इस कंपनी का क्या प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। एंड ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम करती है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ईवी स्पेस की बात कर ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, तो नंबर 1 कौन है दुनिया में? टेस्ला गया दोस्तों, टेस्ला अभी सेकंड नंबर पे आ चुका है। अगर आपने टेस्ला बोला होगा तो लगभग 13% के आसपास का मार्केट शेयर टेस्ला का है। BYD का जो मार्केट शेयर है ग्लोबल लेवल पे ईवी स्पेस में मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड 25 के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, तो BYD हम लोग को नंबर 1 पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं Volkswagen देखने को मिलेगा 7 से 7.25% के आसपास। देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे, वोल्वो ग्रुप आ जाता है 6.7, देन और भी ग्रुप आते हैं 5%, देन कोई 4%, देन BMW 4%। बट इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BYD। एंड जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों कि यही खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिस चीज़ के चलते आज के दिन भी ये स्टॉक 7.5% उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबर यहाँ पे सामने आई है कि हम कह सकते हैं कि जो ये BYD मतलब चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर BYD एंड उसी के साथ साथ सोना कॉमस्टार, इनकी हम लोगों को बातचीत होते हुए देखने को मिल रही है। किस पर्पज़ के लिए? कि ईवी से रिलेटेड जो इनके कंपोनेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉक चल रहा है सोना BLW एंड BYD के बीच में, ये एडवांस स्टेज पे है। ठीक है, एंड कई महीनों से हम लोग को ये चलते हुए देखने को मिला, ऐसी खबर सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि जल्द से जल्द इससे रिलेटेड खबर आ सकती है। जब ऐसा बोला जाता है एडवांस स्टेज में, मतलब हाँ, अगर ऐसा बोला जाता है कि भाई प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो फिर आप कह सकते हो कि बहुत समय के बाद शायद से एडिशन आ जाए। बट एडवांस स्टेज में मतलब हम कह सकते हैं डील हो भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये भी बोला जा रहा है कि अगर इन केस अगर डील एक्चुअल में हो जाती है तो शायद से सोना कॉमस्टार मतलब सोना BLW की बात कर ले, ये शायद से चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकती है, चाइना में एंटर कर सकती है। यस, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकती है, पार्टनरशिप भी यहाँ पे कर सकती है। उनका लॉन्ग टर्म का फिर रोड मैप रहेगा, कोलैबोरेशन करेंगे BYD के साथ। ऐसी भी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो इनका जो रेवेन्यू जो देखने को मिल जाता है 100 रुपये का रेवेन्यू, उसमें अभी 35 रुपये है, और वी कैन से 35% जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस से आता है। और इनका की क्लाइंट कौन है आपको पता ही है, टेस्ला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, टेस्ला तो है इनके पास पहले से ही, ऊपर से अगर BYD भी अगर आ जाए तो दुनिया के नंबर 2 बड़े दिग्गज कंपनियां ये इनके क्लाइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अगर हुआ तो। ठीक है, अगर मगर की यहाँ पे बातें हैं तो यही चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि सोना कॉमस्टार का शेयर में हम लोग को बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं, तेज़ी देख करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कि चलो जाते हैं, फिर कभी ना कभी क्या हो जाएगा भाई, फिर गिरावट आ जाएगा, फिर वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट में भाई तेज़ी मंदी ये तो एक आम चीज़ है। हमेशा बिजनेस देखकर डिसीजन लेना होता है, B=B, बाय करना है तो बिजनेस देखकर चलना होता है। बिजनेस के साथ साथ मल्टीपल रिस्क फैक्टर भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इनका बिजनेस ग्लोबल लेवल पे है, यूरोप पे भी है, अमेरिका में भी है। एंड ट्रम्प जब से यहाँ पे आए हुए हैं ये कंपनी भी परेशान हो चुकी है, तो ये वाला पॉइंट को आप निगलेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। बाकी अगर हम लोग बात कर रहे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ज़्यादा सवाल कोई कमेंट सेक्शन में पूछता भी नहीं, क्यों? क्योंकि पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखोगे तो नॉट इवन 10%, 7.5% के आसपास पब्लिक होल्डिंग देखने को मिले, जो कि पिछले कुछ टाइम से थोड़ी बहुत तो बड़ी है, 7.44, 7.5 से 7 एंड राइट नाउ 7.62। बाकी प्रमोटर के पास 28% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग इतनी कम है तो क्या चिंता की बात है? चिंता की बात तभी होगी जब इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे। बट आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, FIS की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 30%, DIS की बात कर ले तो मोर देन 30%, 34, 43। सो कंबाइनली आप अगर चेक करोगे तो मोर देन 50% तो इंस्टीट्यूशन ही लेकर बैठे हुए हैं। सो वो चिंता का एक विषय नहीं होता है। चिंता का विषय कब होता है कि हाँ, ये इनके पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं, इनके पास भी नहीं, और पब्लिक माल खरीद के बैठी हुई है, तो वहाँ पे चिंता का विषय होता है। एंड पब्लिक आप देख सकते हो यहाँ पे केवल 7.5% के होल्डिंग के साथ ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, सोना कॉमस्टार से रिलेटेड जो भी खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। अगेन जाते जाते 2-3 डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पहले तो अभी भी ये डील फाइनलाइज नहीं हुई है। एक्सचेंज ने भी इनको पूछा भाई शेयर के प्राइस में जो तेज़ी आई है क्यों आई है, तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ता है। तो उन्होंने वही बताया कि नॉर्मल बिजनेस
जो चलता है उसी के हिसाब से भाई हम टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो इसी चीज़ के चलते शायद से तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि डील सफल होती है भी या नहीं। ठीक है, एंड अगर होता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।